अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम आज डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ पाकिस्तान स्टडीज़ के। जो नए बच्चे हैं वो फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे जो भी हैं वो आ जाएं और इसको हम स्टार्ट करते हैं ताकि ये एमसीक्यूज़ आपके अभी मैं सारे कवर कर दूं। जल्दी से जो भी बच्चा आता है वो बता दे वीडियो की वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है और सब कुछ। तो हम इसको स्टार्ट लेते हैं इसका और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जो भी बच्चा आता है वो बता दे कुछ। तो इसको स्टार्ट लेते हैं इसका आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं तो फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट ले लेते हैं। अभी हम 2 मिनट तक वेट करेंगे, फिर एमसीक्यू को स्टार्ट कर दूंगा मैं और फिर हम क्या काम करेंगे जी, इसको वो करेंगे। एमसीक्यूज को हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे और फिर जो भी बच्चे आएंगे वो पीछे वीडियो को बैक करके देख लेना। तो यहाँ पे भी हम चलते हैं और इसमें जाके चीज़ों को शेयर करते हैं। तो ये हमारे पास हमारे जो फेडरल बोर्ड के एमसीक्यूज़ हैं, पाक स्टडी के। इसमें अलीगढ़ स्कूल वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद ख़ान इन 1875। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड नंबर एमसीक्यू है, हाउ मैनी टॉप रैंकिंग मुस्लिम लीडर्स कॉल्ड ऑन द वासरॉय लॉर्ड मिंटन एट शिमला ऑन अक्टूबर 1 1906। इट इज़ 35। और उसके बाद मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वर कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट इन 1909। इसी तरह हमारे पास जो 4 नंबर एमसीक्यू है, द पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन अडॉप्टेड द डिमांड ऑफ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड इन 1937। इसी तरह 5 नंबर एमसीक्यू में हमें वो कहता है कि द ऑन द अगस्त ऑफ 11 1947 द ओपनिंग सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड एट दिस इज कराची। और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन 1886। उसके बाद सर सैयद स्टार्टेड अ रिसाला दैट इज़ तहजीबुल अखलाक। तो आगे अगर हम चलें तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्शी वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1867। और सिमला डेपुटेशन compromised मुस्लिम लीडर दिस इज 35 लीडर्स। एंड द कायद-ए-आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग इन द ईयर 1913। तो जिस बच्चे को नहीं नज़र आ रहा वो अपना जो मोबाइल है उसको रोटेट करेगा तो उसको मज़ीद क्लियर नज़र आ जाएगा। तो आगे हम चलते हैं सेकंड नंबर एमसीक्यू पे। तो सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो हमारे पास जो हमारे एमसीक्यूज आएंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इसका जो पहला एमसीक्यूज है कि इन कोलकाता एट द टाइम ऑफ पार्टीशन द मुस्लिम पॉपुलेशन वाज इट वाज अबाउट 25%। और उसके बाद डैश मिलियन मुस्लिम माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। तो इसमें जो हमारे पास है दैट इज़ 6.5 मिलियन मुस्लिम्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। इसी तरह हमारे पास अगला जो एमसीक्यू आता है कि इन 1947 हेड्स ऑफ विच ऑफ 3 रिवर्स वर गिवन टू इंडिया। तो ये हमारे पास सिंध तास मुआहदा जो हुआ था, इसमें सुतलज रावी एंड ब्यास वर गिवन टू इंडिया। इसी तरह द चेयरमैन ऑफ कमेटी फॉर द डिवीजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स ऑफ इंडिया देयर वर इट इज़ ओचिलेंक। तो ये हमारे पास इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। और एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वर 580 प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे शहजादे राज करते थे जिनमें एक कश्मीर भी थी। और अगर आगे चले तो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज अडॉप्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी तरह आगे चलें तो देयर वर 16 फैक्ट्रीज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। और आगे देखें तो हमारे पास द सिटी ऑफ कराची वाज मेड पाकिस्तान कैपिटल आफ्टर पार्टीशन। तो जो हमारा पहला कैपिटल था कराची था, जिसमें बहुत हजूम और रश की वजह से बाद में इसको अयूब खान के दौर में शिफ्ट कर दिया गया इस्लामाबाद में।
तो ऑन द कायद आज़म इनोग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ 1 जुलाई 1948। और उसके बाद हमारे पास जो है कि इन डैश 1948 इंडियन कट वाटर सप्लाई इन द कैनाल्स द इरिगेटेड पाकिस्तान लैंड, दैट इज़ अप्रैल 1948। तो चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ पे जल्दी से बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है इसके एमसीक्यूज़ में पहला एमसीक्यूज़ जो है कि इन द वेस्ट पाकिस्तान शेयर इट बाउंड्री विद डैश किलोमीटर विद अफगानिस्तान, दैट इज़ 1250 किलोमीटर विद अफगानिस्तान। और हमारे पास इन वेस्टर्न एरियाज ऑफ बलोचिस्तान द एवरेज रेनफॉल इज़ डैश किलोमीटर, दिस इज़ 150 किलोमीटर। और आगे अगर हम देखें तो हमारे पास है इन कराची टेम्परेचर रेंज फ्रॉम डैश ड्यूरिंग जनवरी, तो जनवरी में जो हमारा टेम्परेचर होता है कराची में वो वेरी करता है जी 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी तरह हमारे पास जो पंजाब कवर्स 26% ऑफ टोटल एरिया पाकिस्तान। इसी तरह पाकिस्तान हैज़ 20 सिटीज़ हैविंग अ पॉपुलेशन मोर देन 2 लाख। इसी तरह हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, थर थल एंड चोलिस्तान और डेजर्ट्स। तो ये जो पहला एमसीक्यू है इसमें 1250 की जगह आई थिंक सो 2250 आता है, तो इसको एक बार कंफर्म कर लेना है आपने। मुझे तो यही लगता है 2250 आता है, ये गलत मार्क हुआ हुआ है। बाय द वे आगे चलते हैं तो हमारे पास जो पाकिस्तान है डैश सिटीज़ having a population more than 2 lakh, this is 20। और Thal and Cholistan are deserts. About 60% of Pakistan territory fall in the category of plains। उसके बाद the province Balochistan covers about the 44% of total area of Pakistan। इसी तरह हमारे पास आगे आता है कि बाला हिसार फोर्ट सिचुएटेड इन खैबर पख्तूनख्वा, किला बाला हिसार खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। और पाकिस्तान एज अ कॉमन बॉर्डर विद चाइना मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। तो पाकिस्तान का जो मुश्तरका जो बॉर्डर है वो जो चाइनी मुस्लिम अक्सरियत आबादी के साथ लगता है वो हांगकांग के साथ लगता है। इसी तरह आगे हम चलें तो चैप्टर नंबर 3 पे, तो इसमें जो पहला यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर। तो यूएन कब वजूद में आया, तो दिस इज़ 1945। दीज आर द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। तो हमारे पास ये सारे के सारे हैं, ऑल ऑफ दीज फ्रीडम, इक्वलिटी ऑफ फेथ, ऑनरशिप वगैरह वगैरह। ओनली अ मुस्लिम वाज अलाउड टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड लाहौरी एंड कादियानी मिर्ज़ाई एज नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़। 1973 के कानून में ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस पर साइन करके चला गया था। उसके बाद इस्लामाइजेशन ऑफ द जुडिशल सिस्टम एंड लॉ स्टार्टेड ऑन 10th of Zilhaj 1313 AH। और इसके बाद सोशल राइट्स आर आल्सो कॉल्ड मोरल राइट्स। इसी तरह आगे चले तो अंडर 8th अमेंडमेंट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ 73 कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह ओनली अ मुस्लिम कुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। और द प्रॉफिट ऑफ ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड I absolved the price of blood of my family member, this is Rabi bin Haris रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड आई एम लिविंग अमंग यू थिंग्स एंड माय होली कुरान, तो वो होली कुरान इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगले चैप्टर पे चलें तो हमारे पास जो एमसीक्यूज आते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ईच प्रोविंस इज कॉल्ड गवर्नर। और डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान ये परवेज़ मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस कराया था, जिसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 2000 में, क्योंकि 1999 में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था। और इसी तरह अगर आगे चलें तो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, ईच यूनियन काउंसिल स्टिल हैव 8 मेल मेंबर्स। और उसके बाद हमारे पास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला assumed द ऑफिस ऑफ खलीफा ऑन अगस्त 634। इसी तरह द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज रिटन बाय फ्रेंच फिलासफर। और कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली वाज adopted the objective resolution on March 12 1949। उसके बाद जी द नेशनल असम्बली इज़ इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। इसके बाद हुकूमत बदल जाती है, इलेक्शन होते हैं। और लोअर एज लिमिट फॉर अ कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग सेनेट इलेक्शन इज़ 30 years। इसी तरह सेनेट एंड नेशनल असम्बली पुट टुगेदर आर कॉल्ड पार्लियामेंट।
Sir, the Prime Minister is bound to select at least one by fourth member of his cabinet. इसी तरह अगले चैप्टर पे चलें तो हमारे पास ये हमारा चैप्टर नंबर 6 आता है, कल्चर एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा इज 650 किलोमीटर्स। इसी तरह द रूइंस ऑफ हड़प्पा आर 4000 ईयर्स और द वैली ऑफ सवात इज हेल्ड इन हाई रिलीजियस स्टीम बाय फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। उसके बाद मंसूरा इज एट डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर फ्रॉम शारदेपुर रेलवे स्टेशन। और मालाखरा इज़ अ गेम। उसके बाद अफवा इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर वुमेन, तो ये एसोसिएशन ऑफ वुमेन जो भी है। उसके बाद हमारे पास हड़प्पा इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ साहिवाल और 97% ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान आर मुस्लिम्स। उसके बाद हमारे पास द ब्रिटिश वुमेन वर फर्स्ट टाइम इन फ्रेंच इन द ईयर दिस इज़ 1918, तो इनको इनफ्रेंचाइज किया गया। तो एप्वा इज़ द ओल्डेस्ट एसोसिएशन फॉर वर्किंग द राइट्स ऑफ वुमेन। तो हमारे पास आगे आगे चलें तो अगला जो चैप्टर हमारे पास आता है ये है रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की जो लैंग्वेजेस हैं। और इसमें हमारे पास हिस्ट्री इज़ द मेमोरी ऑफ द नेशन और द वर्ड्स ऑफ, तो ये अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हिस्ट्री जो होती है वो नेशंस के हमारे पास मेमोरी होती है। So these words are of Allama Iqbal and Dash is held at his first modern Urdu poet. This is Wali Dakhni. उसके बाद मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास डैश इज़ नोन एज द फर्स्ट पंजाबी पोइट, दिस इज़ बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर। तो अगर आगे चलें तो अच्छा, ये नीचे किसने कमेंट किया है कि शॉर्ट, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम दोनों को। और शॉर्ट बुक से ही आएंगे ज़्यादा और लॉन्ग भी बुक से ही आएंगे, जो मैंने बताए हैं लॉन्ग वो कर लो, बाकी शॉर्ट सारे ही कर लो। उसके बाद डैश इज़ नोन एस, ये हो गया हमारे पास। सोनी माइन वाल वाज रिटन बाय फजल शाह। उसके बाद जी हमारे पास पश्तो लैंग्वेज वाज रिटन इन खरोश्तरी स्क्रिप्ट बिफोर द अराइवल ऑफ मुस्लिम्स। इसके बाद गुल खान नसीर एंड आज़ाद जमालुद्दीन वर बलोच राइटर्स एंड पोइट्स। इसी तरह हमारे पास आगे आता है अकॉर्डिंग टू सैयद सुलेमान नदवी रिसर्च उर्दू इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द सिंधी लैंग्वेज, इधर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये। उसके बाद हमारे पास मुल्ला वजी इज़ द डैश फर्स्ट बुक, तो ये सब रास, मुल्ला वजी सब रास इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ उर्दू प्रोज। इसी तरह शेख अयाज इंजॉयज अ यूनिक पोजीशन इन सिंध। और उसके बाद साथी इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ डायलैक्ट आल्सो यूज फॉर लिटरेरी राइटिंग। तो अगले अगर चैप्टर पे चलें तो हमारे पास जो हमारा चैप्टर आता है नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसके एमसीक्यूज देखें तो यहाँ पे द सेंटिमेंट ऑफ नेशनहुड फॉर्म्स द बेसिक बेसिस ऑफ सिविल लाइफ, हु सेड दिस इज इब्ने खल्दून। और हमारे पास रीजन दैट सेपरेट द मुस्लिम separate the members of civil society for one another are the centrifugal forces। और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बाहर खींचती हैं, इनको सेपरेट करती हैं। उसके बाद द लिंगवा फ्रेंसा पाकिस्तान इज़ उर्दू, उर्दू इज़ आल्सो नोन एज लिंगवा फ्रेंसा। उसके बाद बाय कैमल लेजिस्लेटर वाज एस्टेब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73। इसी तरह इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिप्राइवेशन अमंग द पीपल, दिस इज़ अ डिक्टेटरशिप। और टू प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन द प्रोविंसेस शुड बी रीडिफाइंड एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। इसी तरह द सेनेट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज आता है, डैश हैज़ बीन मेड द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असेंबली population। उसके बाद a stable political system can be established only by giving the provincial governments this is advocate। और dash system of government causes damage to national integrity, this is none of these। और अगले चैप्टर पे अगर हम आते हैं तो दिस इज़ जी इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें हमारे पास आवर डैश जीएनपी कम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस इज़ 32%। और फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड डैश फ्रॉम इनकम जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस इज 70 to 80%।
At the time of partition, the industrial unit of Pakistan has the capacity of employing 36,400 persons daily. इसी तरह फर्स्ट 5 year plan was introduced in 1975 और during 6 5 year plan 12,000 new schools were opened और which are called natural resources. All of these are natural resources. एंड आगे चलें तो हमारे पास अवर कंट्री अर्न 70 to 80% शेयर ऑफ हर फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स. इसी तरह बैकवर्डनेस ऑफ द सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अ पैरामाउंट कॉज ऑफ ओवरऑल बैकवर्डनेस ऑफ इकॉनमी. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे जाता है तो सारी इकॉनमी बैठ जाएगी. इसी तरह हमारे पास ड्यूरिंग द सेकंड 5 year नेशनल plan our income increased at the rate of 24 comma 36 या 38. यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन 24,38 है. पहली में 24% आएगा और दूसरी में क्या आएगा जी, टारगेट 38 का. इसी तरह इंडो पाक वॉर वाज फाउंड इन 1965, 1971 और फिर 1999 कारगिल वार. तो आगे चले तो चैप्टर नंबर हमारे पास ये आता है 10 फॉरेन पॉलिसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. इसमें जो हमारे पास एमसीक्यूज है, पाकिस्तान डिसाइडेड टू क्विट सेटो. ये 1972 में आया था, जो साउथ ईस्ट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, सीटो, और सेंटो भी इसी के साथ था. इसी तरह रशियंस इन्फिल्ट्रेटेड इन अफगानिस्तान इन दिसंबर 1979. उसके बाद अमेरिकन ट्रेड सेंटर वाज अटैक्ड ऑन 9/11. इसको इसीलिए कहते हैं 9वां महीना सितंबर का होता है, डेट 11 थी और 2001. उसके बाद पाकिस्तान अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन सितंबर 1947. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान PMO. उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो विजिटेड अफगानिस्तान इन 1976. उसके बाद डेबलेस ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी टुक प्लेस इन अगस्त ऑफ 1945. Pakistan was admitted to the membership of UNO in the very next month of her independence. उसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs आता है कि डैश इज़ द न्यू नेम ऑफ RCD. दिस इज़ ECO. इसका इकोनॉमिकल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक सो. और आगे आता है जी हमारे पास इन अगस्त 1945 अमेरिकन डिस्ट्रॉयड 2 जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी बाय ड्रॉपिंग bombs on them. Islamic University in Islamabad was established with Saudi assistance. तो आगे चलते हैं. हमारे पास जो चैप्टर 11 अभी आता है, ये पूरी बुक से भी MCQs हैं, चैप्टर वाइज MCQs ख़त्म हो गए हैं. तो अब बोर्ड के जिस तरह पेपर्स हैं वही हैं, और उनमें जो MCQs आ सकते हैं वो आपको दिखाते हैं. इसमें हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. तो PMO से अगर वो आपसे पूछे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बनता है. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट थे लियाकत अली खान. और वेयर वी फाइंड द ट्रेसेस ऑफ गंधारा आर्ट. जैसे आप टेक्सला चले जाएं तो आपको मिलेगा गंधारा आर्ट. उसके बाद इन विच ईयर वर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म. तो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज हैं 1937 में फॉर्म्ड हुई थी. At whose residence were 1944 जना गांधी स्टॉक हेल्ड. तो कायद अज़म के घर गांधी साहब आते थे और दोनों आपस में गपशप करते थे. इसी तरह विच चाइनीज प्रोविंस फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना. दिस इज सियाकियांग, सिनकियांग. और उसके बाद इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ये जो हमारे पास मैग्ना कार्टा है ये 1215 AD में हमारे पास बना था. इसी तरह हाउ मैनी ईयर्स डिड हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रूल. दिस इज 10 years. एंड व्हेन वाज सिंध conquered by Muhammad bin Qasim. This is 712 AD. What is the new name of RCD? This is ECO. और which country does the Pakistan share its longest boundary? 2240 कहीं है, 2250 कहीं है. तो this is अफगानिस्तान. और आगे चलें तो हमारे पास जो मज़ीद MCQs आते हैं कि Who moved the Lahore resolution? This is मौलवी अबुल कासिम फजलुल हक. तो इसको मौलवी फजलुल हक भी कहते हैं.
उसके बाद when did the Quaid Azam inaugurate the State Bank of Pakistan? This is 1st of July 1948. When was the first session of Pakistan Constitution Assembly held? This is 11th of August 1947. And when did the Pakistan became the member of United Nations? This is September 1947. और what was the title given to the ruler of हैदराबाद? तो यहाँ पे निज़ाम, तो निज़ाम हैदराबाद, ये आपने ये बात सुनी होगी। उसके बाद इन विच प्रोविंस बाला हिसार फोर्ट वाज सिचुएटेड? दिस इज केपीके। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वैली ऑफ पीकॉक्स? दिस इज कलर कहार। और हु प्रिजाइडेड ओवर द सेशन ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान? तो ये हमारे पास स्पीकर साहब करते हैं। और उसके बाद व्हेन एंड वेयर वर द वुमेन फर्स्ट गिवन द राइट टू वोट? दिस इज इंग्लैंड इन 1913। तो ये आपको नज़र अगर नहीं आ रहा तो आपकी नज़र कमज़ोर है। उसके बाद व्हेन वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? दिस इज लियाकत अली खान। तो यहाँ पे आगे व्हेन डिड विच ईयर डिड द उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी राइजेस? दिस इज 1867 एडी। उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कॉल द फर्स्ट सेशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? दिस इज 11th of August 1947। उसके बाद विच वाज द year when was the year in which Durand line was demarcated? तो ये 1883 है हमारे पास। और आगे अगर हम देखें तो when was objective resolution पास? तो objective resolution 12 मार्च 1949 में पास हो गई थी। इसी तरह व्हाट इज़ द जॉइंट नेम ऑफ सेनेट एंड नेशनल असेंबली? तो ये इसका जो जॉइंट नेम है ये पार्लियामेंट है। इसी तरह ऑन विच वैली सर जॉन मार्शल डन द मेजर रिसर्च? दिस इज इंडस वैली। और ही हु रोट द फेमस फोक टेल ऑन हीर रांझा? दिस इज वारिस शाह। And which historian has given the name of Zabia to nationality? This is Ibn Khaldun। एक सेकंड में स्ट्रीम को देख लेता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रीम में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं जी? ये किसी ने नीचे कमेंट किए होल बुक के एमसीक्यूज में है और सारे गेस्ट पेपर जो भी है ये वाले एमसीक्यूज ही करो, यहाँ से ही आएंगे। ये पाक स्टडी का कोई पेपर लीक शीक नहीं होगा, सारे पेपर ही तो नहीं लीक होने लग जाते ना, इतना भी तो नहीं है। उसके बाद वर्ड परसेंट ऑफ और जीएनपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर? दिस इज 32%। और पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ यूएनओ इन सितंबर 1947। तो आगे अगर हम चलें तो हमारे पास होल बुक वाले मज़ीद एमसीक्यूज आते हैं। तो इनमें देख लो सिमला डेपुटेशन कंप्रोमाइज्ड ऑफ 35 मुस्लिम लीडर्स। उसके बाद वर्क परसेंट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान कम फ्रॉम एग्रीकल्चर sector? This is 32%। According to Constitution of Pakistan, Islam was proclaimed to be a religion of state. This is 1973 AD। And average annual rainfall in the coastal area of Pakistan is 175 millimeter। or Texla lies at the distance about 16 kilometer from Islamabad। In which district Hadappa is located? Sahiwal। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द मोमेंट? दिस इज अफवा। उसके बाद हु इज द राइटर ऑफ मिर्ज़ा साहिबान? दिस इज हाफिज बरखुदार। एंड विच ईयर डिड द पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ सीटो? दिस इज 1945। उसके बाद विच ईयर डिड द जनरल मुशर्रफ इंट्रोड्यूस द डेवोल्यूशन प्लान? दिस इज 2000। आगे एडी इसके नहीं आता, ये गलत लिखा हुआ है, 2000 में इसने किया था। तो इसमें आगे अगर हम चले तो Which year did Lord Wavell came to India as Viceroy? 1944। तो इसमें भी 80 नहीं है, उस वक्त 80 तो नहीं होता था। तो उसके बाद यहाँ पे हाउ मैनी बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट वर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? 580। The province of Balochistan cover about the 44% of total area of Pakistan।
and who said that all practices carried out in the period of Jaila are under my feet. This is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उसके बाद which year did General Musharraf assume the power? It is 1999 AD, इसके भी आगे नहीं आता. उसके बाद what were the called of heads of Hyderabad Nizam को कहते थे ये नाजिम. उसके बाद which leader of Pakistan passed away on 11th of September 48? This is Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. And what was the duration of Pakistan 4th year plan? This is 70 to 75. और who was known as the first Punjabi poet? This is Baba Fariduddin Ganj Shakkar. और हमारे पास मिर्ज़ा खलीज बेग is a great writer of Sindhi. तो अभी मैं देखता हूँ अगर बच्चे हैं तो आगे करा देता हूँ, नहीं तो ये 22 तक चलें इसको कर ही लेते हैं. अभी वैसे भी थोड़े ही रह गए हैं. तो इसमें हमारे पास विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश बाय एओ ह्यूम इन 1885? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस. उसके बाद हु मूव्ड द रेजोल्यूशन फॉर एस्टेब्लिश ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? दिस इज नवाब सलीमुल्लाह खान. And how many princely states were there in United India at the time of partition? This is 580. National Assembly of Pakistan is elected for a period of 5 years. The Senate was first established under the Constitution of 73. और उसके बाद which of the following countries does the Pakistan share the longest boundary? This is Afghanistan 2 to 50 किलोमीटर. उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ आरसीडी? तो इसका न्यू नेम ईसीओ है. और हाउ मैनी बुक हैव बीन रिटन बाय खुशहाल खान खटक? दिस इज 360. और विच ईयर डिड द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन? 1939. और वेयर आर द ट्रेसेस ऑफ गंदारा आर्ट फाउंड? टेक्सला. इसी तरह अगर आगे चलें तो हमारे पास 17 नंबर में कहता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? सर आगा खान. और इसके कायदे अज़म नहीं थे, सर आगा खान थे पहले. तो उसके बाद व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू गेट मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली? दिस इज़ 25 ईयर्स. और लेंथ ऑफ बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज 1600 किलोमीटर. मिर्ज़ा साहिबान वाज रिटन बाय हाफिज बरखुदार. और इन अप्रैल 1948 इंडिया कट द वाटर सप्लाई इन द कैनाल्स इरिगेटेड बाय द लैंड ऑफ पाकिस्तान. उसके बाद इन विच प्रोविंस द कोर्ट डीजी इज़ लोकेटेड? दिस इज सिंध. और ईयर डिड द पाकिस्तान ज्वाइन नेम? दिस इज 1979. उसके बाद हु वाज द फर्स्ट वन टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनैलिटी एस सैबिया? दिस इज इब्ने खल्दून. और आगे देखें तो 9 नंबर में कहता है व्हाट परसेंटेज शेयर इन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रिसीव एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? दिस इज लेस देन 4%. उसके बाद विच द सिटी वाज मेड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द इंडिपेंडेंस? दिस इज कराची. तो आगे चलें तो हमारे पास जो मज़ीद एमसीक्यूज़ आते हैं ये 18 के यहाँ से, ये सही वाला पेज है. तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी वाज स्टार्टेड इन 1867 एडी. इसमें भी एडी आगे नहीं आएगा, सिर्फ 1867 है. रेड क्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस इन 17 अगस्त. द फेमस किस्सा कहानी बाजार वाज लोकेटेड इन पिशावर. अंडर फर्स्ट अमेंडमेंट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड पार्ट ऑफ 73 कॉन्स्टिट्यूशन. हड़प्पा इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ साहिवाल. उसके बाद शेख अयाज enjoys a unique position in Sindhi literature. The Senate of Pakistan was established under 73 Constitution. Balochistan cover about 44% of total area of Pakistan. और हमारे पास what percent of total GNP of Pakistan come from agriculture sector? This is 32. And what is the name of RCD? New name is ECO. आगे चलें तो हमारे पास जो मज़ीद एमसीक्यूज़ आते हैं इसमें हमारे पास द वासराय डैश पार्टीशन द प्रोविंस ऑफ बंगाल इन 1905 AD. दिस इज करजन. उसके बाद कोलकाता है 60% ऑफ पॉपुलेशन अनटचेबल्स. और पाक इंडिया कॉमन बॉर्डर इज 1600 किलोमीटर लॉन्ग. अंडर 8th अमेंडमेंट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड पार्ट ऑफ 73 कॉन्स्टिट्यूशन. लोअर एज लिमिट फॉर अ कैंडिडेट contesting in a senate election is 30 years. Ruins of historical Texla are located at distance of 16 km from Islamabad. उसके बाद हानी शाह मुरीद इज़ अ क्लासिक बलोची लिटरेचर. उसके बाद कायद आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913. और 32% ऑफ GNP कम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर. इन अगस्त 1945 अमेरिकन डिस्ट्रॉयड 2 जापानीज सिटीज़ बाय ड्रॉपिंग बम. वो हिरोशिमा और नागासाकी थी. इसी तरह अगर आगे चले तो हमारे पास 20 नंबर आता है. तो इसमें हमारे पास
The first air transport agreement between Pakistan and China was concluded in 1963. There are 60 women seated in National Assembly. In the year 1837, Urdu was recognized as the national language by civil courts. उसके बाद about 30% of the population which depend upon agriculture sector is semi-employed. Very big, तो इसका बलोची है. उसके बाद the British women were for the first time enfranchised in the year 1918. The Prophet sallallahu alaihi wasallam remitted the interest of acquiring the debts run by Abbas. इस तरह Minto Morley reform was also called the Government of Indian Act. This is 1909. Bala Hisar Fort was situated in KPK. इसी तरह अगर आगे चले तो हमारे पास जो मज़ीद MCQs आते हैं ये हैं जी. Cripps proposal was published on 30 March 1942. Qaid Azam inaugurated the State Bank on 1st July 1948. Pak-Iran border is 950 km long. और Gilgit Baltistan lies on the boundaries of neighboring country. This is China. Only a Muslim could be a president of Pakistan under 56 constitution. Hazrat Umar Razi Allah Ta'ala ruled from 634 to 644 AD. उसके बाद Harappa is situated in the district of Sahiwal. The Senate was first established under 1973 constitution. The first 5-year plan was started in 1955 AD. इसी तरह the new name of RCD is ECO. तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद MCQs आते हैं. RCD was given the new name ECO in 1985. Mohammedan Anglo-Oriental College was given the status of university in 21. उसके बाद Madhapur headworks was constructed on the river Ravi, or which city is also called Madinatul Awliya. This is Multan. And under 8th Amendment, the objective resolution was made part of 1973 Constitution. इसी तरह अगर आगे देखें तो the Prime Minister is bound to select at least 1/4 of members of cabinet. उसके बाद यहाँ पे जो है तारीखुल इबार is written by Ibn Khaldun. उसके बाद who said the history is a memory. This is Allama Iqbal. What is the basis of representation in National Assembly? This is population. During first 5-year plan 1955 to 60. तो ये थे हमारे पूरी बुक के MCQs. तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो नीचे MCQs 2020 कमेंट करो. और मिलता हूँ किसी और वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखना. ये सारी बुक के MCQs है. जो बच्चे समझ रहे हैं पूरी बुक के नहीं है, इनको कर लो तो यहाँ से ही MCQs आएंगे. तो जो भी आपके क्लास फेलो ये जितने भी बच्चे हैं उनको ये इसकी लिंक भेज दो. लाइव वीडियो को मैं सेव कर दूंगा. आप अगर यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आओगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी. तो अभी कोई क्वेश्चन करना है तो कर लो. मैं वीडियो को एंड करने लगा हूँ लाइव स्ट्रीम को. और जिसने भी देखनी है वो पीछे से दोबारा जाके देख सकते हैं. इन MCQs को आप एक बार पढ़ के चले जाओगे तो कल सारे के सारे MCQs यहाँ से ही आएंगे. उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अभी नीचे कोई कमेंट नहीं आ रही. मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.